नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास की इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, राजतरंगिणी को प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों, इंतु शब्द का प्रयोग चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो पहली बार भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो पहली बार प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास V.A. स्मिथ ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है गुप्त वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पिटक, राजतरंगिणी, कल्पसूत्र, महाभारत। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ प्राप्त होता है। नेक्स्ट, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरोष्ठी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट, रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इब्न बतूता रेहला इसका यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का अध्ययन वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में किया था? तो वेनसोंग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत दशा का विवरण किसकी रचना है? तो भारत दशा का विवरण बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस्सिंग, इब्न बतूता, फाहियान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी भारत दशा का विवरण यह रचना फाहियान की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, वेनसोंग किसके शासनकाल के समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय वेनसोंग भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आप लोग दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम। तो फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि किसने दी थी? तो वेनसोंग के द्वारा हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट, यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि नीति का पंडित किसे कहा गया? तो यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि नीति का पंडित ह्वेनसांग को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद पुस्तक की रचना जो कि अल-बरूनी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल जो कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो भारत में पहली बार मानव के साक्ष्य जो कि हथनौरा से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे साक्ष्य होगा, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुए? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो पहली बार मनुष्यों के द्वारा तांबा धातु प्रयोग में लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो मनुष्य के द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला अनाज जौ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो पहली बार अग्नि का उपयोग करना मनुष्य ने नवपाषाण काल में सीखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों जीके एंड जीएस की पोस्ट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल ऑन एग्जाम को फॉलो कर लीजिए और क्विज के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।